आज हम लोग फरवरी मंथ का वन लाइनर करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, गल्फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश किस शहर में बनाया गया है? दुबई को। गल्फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश किस शहर में बनाया गया है? दुबई में। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? मेरठ में। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? मेरठ में। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया है? त्रिपुरा को। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया है? त्रिपुरा को। संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग। संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तारीख से देश में लागू किए जाएंगे? 1 अप्रैल 2026 से। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तारीख से देश में लागू किए जाएंगे? 1 अप्रैल 2026 से लागू किए जाएंगे। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने से है? रचनात्मक उद्योग। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र में बढ़ावा देने से है? रचनात्मक उद्योग को बढ़ावा देने से है। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? गोवा। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? गोवा। पहला था केरल। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? केरल। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? केरल। प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया है? जैसलमेर। प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया है? जैसलमेर में किया गया है। 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? असम धेमजी में। 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? असम धेमजी में। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सुनेत्रा पवार को। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सुनेत्रा पवार को। सुनेत्रा पवार को बनाया गया है। अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो बलों के बीच आयोजित हुआ? भारतीय सेना और आईटीबीपी। अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो बलों के बीच आयोजित हुई? भारतीय सेना और आईटीबीपी। नया रामसर स्थल बना पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नया रामसर स्थल बना पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत की है? 472 किलोमीटर। भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत की है? 472 किलोमीटर। प्रसिद्ध रुसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? नागालैंड में। प्रसिद्ध रुसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? नागालैंड में किया गया है। ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार किस धर्मगुरु ने जीता है? दलाई लामा। ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार किस धर्मगुरु ने जीता है? दलाई लामा। एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होली नेम के लिए मिला है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एलिना रायबाकिना। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एलिना रायबाकिना। भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? कैप्टन हंसा शर्मा। भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? कैप्टन हंसा शर्मा। पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट। पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा किया गया है? श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट। थाईलैंड मास्टर्स 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? देविका सिहाग हरियाणा की। थाईलैंड मास्टर्स 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? देविका सिहाग हरियाणा की। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल चुना है? दक्षिणी। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल चुना है? दक्षिणी। चर्चा में रहा मल्टबुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? एआई वनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए है। चर्चा में रहा मल्टबुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? एआई वनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।
अक्षय ऊर्जा से सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन बना है? गुजरात। अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन बना है? गुजरात बना है। महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने। महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी है? निवेदिता दुबे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी है? निवेदिता दुबे। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? हरियाणा थंडर्स। प्रो रेसलिंग लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? हरियाणा थंडर्स ने जीता है। सुप्रीम कोर्ट ने पेन्योर नदी जल विवाद के लिए किन राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल गठन का आदेश दिया है? तमिलनाडु और कर्नाटक। सुप्रीम कोर्ट ने पेन्योर नदी जल विवाद के लिए किन राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल गठन का आदेश दिया है? तमिलनाडु और कर्नाटक। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहाँ हुआ है? मासामारी असम में। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहाँ हुआ है? मासामारी असम। ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत। ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत। RBI ने लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख की है? 20 लाख। RBI ने लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख की है? तो 20 लाख किया है। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? यूमनाम खेमचंद सिंह। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? यूमनाम खेमचंद सिंह। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 अभियान का थीम क्या है? कंजर्व ऑयल एंड गैस। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 अभियान की थीम क्या है? कंजर्व ऑयल एंड गैस। भारतीय पर्वतारोही कबाक यानों ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ को फतह किया है? दक्षिण अमेरिका का है। भारतीय पर्वतारोही कबाक यानों ने किस महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ को फतह किया है? दक्षिण अमेरिका। एकांकागुआ कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला में। चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला में। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? हरियाणा। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? हरियाणा। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह को क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर चुना है? पारादीप पोर्ट, उड़ीसा का। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह को क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर मिला है? पारादीप पोर्ट, उड़ीसा का। भारत की पहली AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। भारत की पहली AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? अनुच्छेद 21। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? अनुच्छेद 21 के तहत। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? चौथा स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? चौथा स्थान पर है। वहीं पूछा जाए एशिया फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरा। एशिया वाला तीसरा हो जाएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इंडोनेशिया का है। किस देश के अजगर सबसे लंबी सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इंडोनेशिया का है। सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया है? 2024। सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया है? 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? मलेशिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है 2026 में? मलेशिया। थानियासीनाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? केरल का। थानियासीनाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? केरल का। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है? हेवन 1। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है? हेवन 1। हेवन 1। किस राज्य में लिथियोथेमिस किरलेंसिस नाम की नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है? केरल में। किस राज्य में लिरियोथेमिस किरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है? केरल में। बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? अलवर, राजस्थान। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? अलवर, राजस्थान। किस राज्य अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है? उत्तर प्रदेश किया है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? रूबल नेगी को। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? रूबल नेगी को। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन बन गई है? वॉलमार्ट। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन बनी है? वॉलमार्ट। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? बांग्लादेश। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? बांग्लादेश को। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? विशाखापत्तनम में। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? विशाखापत्तनम में किया गया है। 79वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2025-26 को खिताब किस टीम ने जीता है? सर्विसेज ने। 79वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? सर्विसेज ने। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस दिया गया? अनुच्छेद 94 के सी के तहत। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस दिया गया? अनुच्छेद 94 के सी के तहत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई 11 फरवरी को? 58वीं। 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 58वीं मनाई गई है। बायोफैच 2026 जर्मनी में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? भारत को। बायोफैच 2026 जर्मनी में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? भारत को। कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं? मलेशिया। कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं? मलेशिया। अमेरिका और किस देश के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित किया गया? दक्षिण कोरिया। अमेरिका और किस देश के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित किया गया? दक्षिण। शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज कर्नाटक के किस स्थान पर की है? तो टेक्कलकोट्टा बलारी में। शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज कर्नाटक के किस स्थान पर की है? टेक्कलकोट्टा बलारी में। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? पिस्टल में। रजत पदक। भारत सरकार ने लद्दाख में किन 2 नए टेलीस्कोप को मंजूरी दी है? NLST और NLOT। भारत सरकार ने लद्दाख में किन 2 नए टेलीस्कोप को मंजूरी दी है? NLST और NLOT। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 91वां। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 91वां। स्कोर कितना मिला है? 39। स्कोर कितना है? 39। भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसैन्य अभ्यास किया है? थाईलैंड।
भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया है? थाईलैंड। स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? 202वीं, 12 फरवरी को। 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 202वीं। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? 45वां। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 45वां है। चर्चा में रही स्काल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? इंग्लैंड। चर्चा में रही स्काल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? इंग्लैंड। भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधर कर कितना हो गया है? 1:811। भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधरकर कितना हो गया है? 1:811। रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में। रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? शिखर धवन को। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन को। भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांड्या किस राज्य से है? गुजरात से है। भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांड्या किस राज्य से है? गुजरात के कच्छ से है। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन बनकर उभरा है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन बनकर उभरा है? राजस्थान। किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा की है? पंजाब नेशनल बैंक। किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा की है? पंजाब नेशनल बैंक। ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य की पुलिस ने शुरू की है? पंजाब ने। ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य की पुलिस ने शुरू की है? तो पंजाब ने किया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से 114 राफेल विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? फ्रांस का। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से 114 राफेल विमान खरीदने का प्रस्ताव मंजूरी की है? तो फ्रांस से। विश्व के सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट चुना गया है? बालाघाट, मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट चुना गया है? बालाघाट, मध्य प्रदेश। गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद गाना अनिवार्य है? सभी 6 छंद। गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद गाना अनिवार्य है? सभी 6 छंद गाना अनिवार्य है। चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश। चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई है? मुंबई में। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरुआत की गई है? मुंबई में। लखपति बिटिया योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है? दिल्ली में। लखपति बिटिया योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? दिल्ली में। स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? केरल द्वारा। स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? केरल के द्वारा। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 94 मेडल। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 94 मेडल। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को किस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है? सेवा तीर्थ। प्रधानमंत्री कार्यालय को किस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है? सेवा तीर्थ में। भारत का एकमात्र मड वोल्केनो किस द्वीप पर फटा है? बाराटांग द्वीप, अंडमान में। भारत का एकमात्र मड वोल्केनो किस द्वीप पर फटा है? बाराटांग द्वीप, अंडमान में। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है 15 फरवरी को? 78वीं। 15 फरवरी को सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 78वीं। भारत की जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया गया?
2022-23, पहले 2011 से 12 था। भारत की जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया गया? 2022-23, पहले क्या था? 2011 और 12, 2011-12। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कहाँ किया? डिब्रूगढ़, असम में। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कहाँ किया? डिब्रूगढ़, असम में। भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? नीदरलैंड। भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? नीदरलैंड। किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायोबैंक लॉन्च किया है? भारत। किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायोबैंक लॉन्च किया है? भारत। सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है? रूस ने। किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है? रूस ने। भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? फ्रांस के साथ। भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? फ्रांस के साथ किया है। किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? अमेरिका ने। किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? अमेरिका ने। किस देश के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है? दिल्ली ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है? दिल्ली में। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य फोकस क्या था? एआई फॉर ऑल। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य फोकस क्या था? एआई फॉर ऑल। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 17 फरवरी को। 38वीं। 17 फरवरी को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 38वीं मनाई गई है। जर्मनी में आयोजित फीडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। जर्मनी में आयोजित फीडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप में 2026 खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन। ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। यह किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। यह किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज योजना शुरू की है? पीएम राहत योजना। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज योजना शुरू की है? पीएम राहत योजना। किस टाइगर रिजर्व ने वन्यजीवी दीदी कार्यक्रम शुरू किया है? पलामू टाइगर रिजर्व। किस टाइगर रिजर्व ने वन्यजीवी दीदी कार्यक्रम शुरू किया है? पलामू टाइगर रिजर्व। T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? राशिद खान, अफगानिस्तान के। T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? राशिद खान, अफगानिस्तान के हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में एआई के उपयोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बोधन एआई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में एआई के उपयोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बोधन एआई। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरल। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? असम। ईसा फाउंडेशन द्वारा पहले भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? 9 व्यक्ति को। 6 व्यक्ति और 3 संस्थाएं। ईसा फाउंडेशन द्वारा पहले भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? 9 लोगों को। 6 व्यक्ति और 3 संस्थाएं हैं। 3 संस्थाएं हैं। खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? साइना नेहवाल को। खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
साइना नेहवाल को बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसने जीता है? स्मृति मंधाना ने। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसने जीता है? स्मृति मंधाना ने। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ शुरू किया गया? बेंगलुरु में। छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई 19 फरवरी को? 396। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? 396 मनाई गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भारत विस्तार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भारत विस्तार। शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर 8000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया है? भिराना, हरियाणा। शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर 8000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया है? भिराना, हरियाणा। किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वाल्ट लॉन्च किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वाल्ट लॉन्च किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस राज्य में लोसर उत्सव मनाया गया? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में लोसर उत्सव मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान किस राजनीतिक पार्टी के नेता हैं? बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान किस राजनीतिक पार्टी के नेता हैं? बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र, असम। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र, असम। चर्चा में रहा गलातिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? अंडमान निकोबार में। चर्चा में रहा गलातिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? अंडमान निकोबार में। विक्रम LLM को किस भारतीय एआई स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? सर्वम एआई। विक्रम LLM को किस भारतीय एआई स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? सर्वम एआई ने। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता है? करण अडानी। ऑल इंडिया बैडमिंटन एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता है? करण अडानी। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? रणवीर सचदेवा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? रणवीर सचदेवा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती मनाई गई 21 फरवरी को? 130वीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती 21 फरवरी को मनाया गया? 130वीं। वायस एरा एआई स्टैक को भारत के किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है? भाषनी पर। वायस एरा एआई स्टैक को भारत के किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया? भाषनी। किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? बिहार। किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? बिहार। भारत सरकार का वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? 140 गीगावाट है। भारत सरकार का वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? 140 गीगावाट है। भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है? न्यूजीलैंड। भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? न्यूजीलैंड का। किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है 22 फरवरी को? 137वीं। 22 फरवरी को किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? 137वीं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा कहाँ की है? कानपुर में। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा कहाँ की है? कानपुर में। जीआई टैग प्राप्त सलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात किस देश में किया गया? कनाडा में। जीआई टैग प्राप्त सलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात किस देश में किया गया? कनाडा में। किस राज्य के गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? गुजरात का। किस राज्य के गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया गया? गुजरात का है। द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर है। द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर है। आर्मेनिया की राजधानी एरेवान में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP17 2026 मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? प्रकृति के लिए
कार्रवाई करना, लोगो क्या है, नीली तितली। क्राइकी आर्मेनिया की राजधानी एरेवन में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP17 का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? प्रकृति के लिए कार्रवाई करना, लोगो क्या है, तो नीली तितली है। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता है? भारत। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। किस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र। किस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र को। अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में। अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में। वर्ष 2026 में लगातार दूसरी बार सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार किससे मिला है? समीर कनोडिया को। वर्ष 2026 में लगातार दूसरी बार सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? समीर कनोडिया को। किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? पंजाब सरकार। किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? पंजाब सरकार। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैलनॉन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फिलीपींस में है। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैलनॉन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फिलीपींस में है। 24 फरवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शांति और समझ दिवस। 24 फरवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शांति और समझ दिवस। 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ असम के किस गांव में किया? नाथनपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ असम के किस गांव में किया है? नाथनपुर। बेंगलुरु में आयोजित लाइवर विन चैंपियंस कप 2026 बिलियर्ड्स के विजेता कौन है? पंकज अडवाणी है। बेंगलुरु में आयोजित लाइवर विन चैंपियंस कप 2026 बिलियर्ड्स के विजेता कौन है? पंकज अडवाणी है। विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला एआई कंप्यूटर कौन सा है? एरावत है। विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर में शामिल भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन है? एरावत है। बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म अवार्ड जीतने वाले फिल्म बूंग किस राज्य की है? मणिपुर की है। बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्म बूंग किस राज्य की है? मणिपुर की है। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास किस राज्य में हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास किस राज्य में हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। वर्ष 2027 में एआई समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जिनेवा में। वर्ष 2027 में एआई समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जिनेवा में किया जाएगा। मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का आधार वर्ष 2012-13 से बदलकर क्या कर दिया गया है? 2022-23। मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का आधार वर्ष 2012-13 से बदलकर क्या कर दिया गया है? 2022-23 कर दिया है। जारी ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 6ठा स्थान। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 6ठा स्थान मिला है। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन हिम राहत। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन हिम राहत। एलिसे फेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? ऑस्ट्रेलिया की। एलिसे पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? ऑस्ट्रेलिया की बनी है। स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए किसने बढ़ना है तो जुड़ना है अभियान शुरू किया है? जयंत चौधरी। स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए किसने बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान शुरू किया है? जयंत चौधरी। भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ब्राजील। भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन किया है? ब्राजील किया है। किसने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किए हैं? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। किसने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किए हैं? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन।
आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया? उड़ीसा। आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया? उड़ीसा में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया? इजराइल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया? इजराइल। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन उत्तराखंड में आयोजित हुआ है? जापान। भारत किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन उत्तराखंड में आयोजित हुआ? जापान के साथ। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सैयद 3G को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? ईरान। नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सैयद 3G को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? ईरान के द्वारा विकसित किया गया है। किस राज्य सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना के तर्ज पर राज्य में सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है? हरियाणा। किस राज्य सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना की तर्ज पर राज्य में सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा किया है? हरियाणा ने। किस सरकार ने सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करने वालों के नागरिकों के लिए राहगीर योजना शुरू की है? दिल्ली सरकार ने। किस सरकार ने सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करने वालों के नागरिकों के लिए राहगीर योजना शुरू की है? दिल्ली सरकार ने। किस देश ने वास्तविक प्रदूषण की कमी के लिए जीरो प्राइज की घोषणा की है? भारत। किस देश ने वास्तविक प्रदूषण की कमी के लिए जीरो प्राइज की घोषणा की है? भारत। पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नागालैंड में। पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नागालैंड में किया जाएगा। बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बन गई है? महाराष्ट्र की है। किस राज्य की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बन गई है? तो महाराष्ट्र की है। किस राज्य का सौंदला गांव भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है? महाराष्ट्र का है। किस राज्य का सौंदला गांव भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है? महाराष्ट्र का जिला अहिल्यानगर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहां से प्रचंड हेलीकॉप्टर को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई है? जैसलमेर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहां से प्रचंड हेलीकॉप्टर को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गए? जैसलमेर की। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे पनडुब्बी रोधी युद्धक सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? अंजदीप है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे पनडुब्बी रोधी युद्धक सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? अंजदीप है। अंजदीप है। वैश्विक निवास 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? ग्रीस रहा है। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? ग्रीस रहा है। किस देश ने ऑपरेशन गजब हिल हक नाम से एक बड़ा सीमापार सैन्य अभियान शुरू किया है? पाकिस्तान ने किया है। किस देश ने ऑपरेशन गजब हिल हक नाम से एक बड़ा सीमापार सैन्य अभियान शुरू किया है? पाकिस्तान। CM-302 मिसाइल को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? चीन के द्वारा। CM-302 मिसाइल को